नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। दोस्तों आइए आज हम सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य 7वां अध्याय। जय श्री राधा कृष्ण। कार्तिक मास की बड़ी भारी महिमा है। चारों युगों में अलग अलग प्रभाव हुए। किसी युग में दान का प्रभाव था, किसी युग में यज्ञ का प्रभाव था, किसी युग में सत्यता का प्रभाव था, लेकिन कार्तिक मास के स्नान का प्रभाव चारों युगों में ही है। इसीलिए कार्तिक के इस पवित्र महीने में शुभ कर्म करके अधिक से अधिक पुण्य अर्जित करिए। आप सभी पर श्री कृष्ण राधा रानी की कृपा बनी रहे। प्रेम से बोलिए कार्तिक मास के ठाकुर जी की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। ये सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य के 7वें अध्याय की। कार्तिक मास महात्म्य के 6ठे अध्याय में हमने सत्यभामा जी के पिछले जन्म की बड़ी ही सुंदर कथा को सुना। अब आज इस 7वें अध्याय में हम अहोई अष्टमी व्रत का वर्णन जानेंगे। शास्त्रों में अहोई अष्टमी व्रत के विषय में क्या लिखा है, शुरू करते हैं। जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए। कार्तिक महात्म्य को कार्तिक के ठाकुर जी की जय, कार्तिक महात्म्य की जय। राजा पृथु नारद जी से बोले, हे नारद जी, आप सर्वज्ञ, इसलिए संतान की वृद्धि कराने वाले तथा सब तरह से सुख देने वाले कोई उत्तम व्रत हमसे कहिए। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, इसीलिए मैं महाविद्या, महामाया, महामेधा, महासमृद्धि, महामोह, महादेवी ईश्वरी तथा सर्व ईश्वरी अहोई देवी की व्रत तुमसे कहता हूँ। राजा पृथु ने पूछा, महाराज, यह व्रत कब और कैसे किया जाता है तथा यह अहोई देवी कैसे उत्पन्न हुई, कृपया सब मुझे कहिए। तब नारद जी कहने लगे, एक समय कलयुग में बड़ा भारी बुरा समय पड़ा तथा महामारी से बहुत ही अकाल मृत्यु हुई। तब सब लोग एकत्रित होकर उस विपत्ति के निवारण का उपाय सोचने लगे। अंत में सबने निश्चय करके कार्तिक के कृष्ण सप्तमी का व्रत रखा। व्रत करते समय सायंकाल चामुंडा देवी प्रकट हुई और कहने लगी, हम रुद्र सहित विकार के लिए यहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि सारे संसार में पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण, वेदहीन, क्षत्रिय, असमर्थ और वैश्य और शूद्र धर्म रहित हो गए हैं। स्त्रियों ने पवित्र धर्म छोड़ दिया है। अब इस धरा पर विपत्तियां आना निश्चित है। सभी लोग देवी के सामने हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे और बड़े विनीत भाव से प्रार्थना करते हुए बोले, हे देवी, त्राहि, कृपया इस विपत्ति से बचने का कोई उपाय बताएं। तब देवी बोली, आप सबके द्वारा की हुई अपनी स्तुति और पूजा से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। आप सब लोग अहोई देवी का व्रत करो। कार्तिक कृष्ण सप्तमी तथा अष्टमी को बाल, वृद्ध और रोगियों को छोड़ के सभी यह व्रत करना चाहिए। सारे दिन भोजन न करके सायकाल अहोई देवी, जो कि मेरा ही नाम है, उनका पूजन करना चाहिए। अपने मकान को गोबर और मिट्टी से लीपें। द्वार पर 4 रंग का काला, पीला, हरा और लाल से मेरी मूर्ति बनाएं। अच्छे पकवान बनाकर मेरी पूजा कर। तभी ईश्वर की पत्नी कहने लगी, हे माता, हम नीच लोगों का भी कर्तव्य बतलाएं। तब देवी ने कहा, तुम लोग मेरे भक्त हो, सो सब लोग मेरा पूजन करके मेरी संतान को पूजेंगे तो ही उनकी पूजा सफल होगी, अन्यथा नहीं होगी। पूजा से तुम्हारी संतानों को दीर्घ आयु मिलेगी। मेरी पूजा के बाद कुम्हारण और तथा मालिन की पूजा होगी। ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। नारद जी कहने लगे, राजन, इस प्रकार देवी के कथना अनुसार सबने व्रत और पूजन किया तो सबके संकट दूर हो गए और सारा संसार सुखी हो गया। इसी के साथ कार्तिक मास महात्म्य कथा का 7वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए कार्तिक माह के ठाकुर जी की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो, तुलसी मैया की जय हो। आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। साहूकार ने अपने 7 बेटों और बेटी की शादी कर दी थी। अब उसके घर में 7 बेटों के साथ 7 बहुएं भी आ गई। साहूकार की बेटी दिवाली पर अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। दिवाली पर घर को लीपना था, इसीलिए सारी बहुएं जंगल से मिट्टी लेने के लिए गई। यह देखकर अपने ससुराल से मायके आई हुई साहूकार की बेटी भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहाँ पर मिट्टी खोद रही थी, उस स्थान पर स्याहू यानी कि स्याही अपने 7 बेटे के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याहू के एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांध देती हूँ। स्याहू के वचन को सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक बार विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई और इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वह 7 दिन के बाद मर जाते थे। और 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित जी को बुलवाकर इसका कारण पूछा तो पंडित जी ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी।
सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए अपनी मेरी इतनी सेवा कर रही है, और वह उससे कहती है, जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा, स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते, और यदि आप मेरी कोख खुलवा दो तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे साथ लेकर 7 समंदर पार स्याहू माता के पास ले गई। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगे। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंछी के बच्चे को डसने जा रहा था और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंछी आ जाता है। वहां से खून से बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया। इस पर वह छोटी बहू को चोंच से मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस प्रकार कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंछी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां छोटी बहू स्याहू की सेवा करती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू छोटी बहू को 7 पुत्र और 7 पुत्रवधुओं का आशीर्वाद देती है और कहती है कि घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना, साथ ही साथ अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देना। उसने घर लौट कर देखा तो उसके 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हुई थी। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया। अहोई का अर्थ यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बना देना। साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख को खोल दिया, इसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी महिलाएं, सभी माताओं की अभिलाषा पूर्ण हो। हे अहोई माता, जिनके संतान सुख नहीं है उन्हें संतान सुख देना, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी की दूसरी कथा। पुराने समय की बात है। दतिया नामक नगर में एक सेठ चंद्रभान रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था, जो बहुत ही गुणवती, सुंदर तथा चरित्रवान थी। उसकी कई संतानें हुई, मगर सभी की छोटी आयु में ही मृत्यु हो जाती थी। संतानों की इस तरह मरते रहने के कारण पति बहुत दुखी थे और तथा उन्हें चिंता थी कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनका वंश कैसे चलेगा। एक दिन दोनों ने सोचा कि हम सब कुछ त्याग कर जंगलों में निवास करेंगे। यह सोचकर वह सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर चल पड़ते हैं। चलते चलते पति बद्रिका आश्रम के पास शीतल कुंड के समीप पहुंचे और वहां जाकर प्राण त्यागने का मन बना लिया और अन्न जल त्याग कर बैठ गए। और इसी तरह बैठ गए। दिन बीत गए। 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम अपने प्राण मत त्यागो, यह दुख तुम्हें पिछले जन्म के पाप कर्मों से मिला है। सेठ, अब तू अपनी पत्नी के आने के वाले कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि को व्रत करवाना, जिसके प्रभाव से अहोई देवी प्रकट होंगी। तुम उनसे अपने पुत्रों की दीर्घ आयु मांगना। व्रत के दिन तुम राधा कुंड में स्नान करना। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि पर चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा से अहोई देवी का व्रत रखा और रात को सेठ ने राधा कुंड में स्नान किया। जब सेठ स्नान करके वापस आ रहा था तो रास्ते में अहोई देवी ने दर्शन दिए और बोली, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई वर मांगो। अहोई देवी के दर्शन करके सेठ अति प्रसन्न हुआ और उनसे कहा कि माँ, मेरे बच्चे छोटी आयु में ही स्वर्ग सिधार जाते हैं, इसीलिए उनकी दीर्घायु का वरदान दे दीजिए। तब अहोई देवी ने कहा, ऐसा ही होगा, और कहकर अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय पश्चात सेठ के यहाँ पुत्र हुआ और वह बड़ा ही होकर विद्वान, शक्तिशाली और प्रतापी हुआ। इस महिमा के कारण ही अहोई माता के व्रत का प्रभाव बना और उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि थी। इसीलिए सभी माताएं इस दिन व्रत रखती हैं और विधि के अनुसार पूजा आराधना करती हैं, अपने बच्चों की दीर्घायु की कामना करती हैं। हे अहोई माता, जैसी आपने सेठ की यहाँ कृपा की वैसी कृपा आप सभी पे बनाए रखना। प्रेम से बोलिए, अहोई माता की जय हो, कार्तिक मास के ठाकुर जी की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो।